गुड मॉर्निंग क्लास। सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू पोएम विंड यानी कि हवा, और ये लिखी है सुब्रमण्यम भारती ने। और इस पोएम को तमिल में ओरिजिनली लिखा गया था सुब्रमण्यम ने, लेकिन बाद में इस पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है A.K. रामानुजन ने। ठीक है, सो हम हमारी पोएम यहाँ स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में जो कवि हैं वो विंड से यानी कि हवा से रिक्वेस्ट करता है कि विंड थोड़ा धीरे धीरे आओ, ज़्यादा तेज़ी से मत आओ, बिकॉज़ अगर विंड तेज़ी से आती है तो लोगों के विंडो डोर सब टूट जाते हैं, बुक शेल्फ से नीचे गिर जाती है और पेपर गिर जाते हैं, फट जाते हैं। और पोएट के रिक्वेस्ट करने के बाद भी विंड उसी तरीके से चलती है, इसलिए बुक्स नीचे गिर जाती है, पेपर फट जाते हैं और गिर जाते हैं। हवा इतनी तेज़ी से चलती है कि बारिश भी आ जाती है। यहाँ एक लाइन में कहा गया है कि विंड को अच्छे से पता है कैसे कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाना है। विंड इतनी पावरफुल है, जितने भी कमज़ोर घर है, लोग हैं, विंडो है, दरवाजे हैं, वो उन सबको स्पॉइल कर देती है, यानी कि गिरा देती है या डिस्ट्रॉय कर देती है। विनोइंग एक प्रोसेस होती है जो खेतों में लोग करते हैं। जब विंड चलती है तो लोग गेहूं को थोड़ा ऊपर से नीचे गिराते हैं ताकि हवा की वजह से उसमें से जो चारा है, भूसा है, वो उड़ जाए और हमारे पास सिर्फ गेहूं बच जाए। वो हवा से उड़ जाता है और हमारे पास गेहूं बच जाते हैं अच्छे वाले क्वालिटी के। कोई कितनी भी प्रे कर ले, विंड अपना काम करती है, वो किसी की बात नहीं मानती और अपने काम में मगन रहती है। अब पोएट इसके लिए एक सल्यूशन भी देता है। हमें ही पावरफुल बनना पड़ेगा क्योंकि विंड तो हमारी बात मानेगी नहीं। हमें अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, हमारे घरों को मजबूत बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जो हमारे खिड़की दरवाजे उनको भी अच्छी तरीके से मजबूत बनाना पड़ेगा और हमें खुद को भी मजबूत बनना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम स्ट्रांगली बिल्ट हो जाएंगे, स्ट्रांग बन जाएंगे, पावरफुल बन जाएंगे, तब कितनी भी तेज़ हवा चलेगी वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। ठीक है, और जब हम विंड से बराबरी कर लेंगे यानी कि उसके जितना पावरफुल बन जाएंगे तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, फिर वो हमारी दोस्त बन जाएगी। पोएट इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जब हवा चलती है तब कमज़ोर दिया, जो छोटा सा दिया रहता है, उसकी बाती बुझ जाती है हवा से। लेकिन जो जंगल में बहुत पावरफुल आग जलती है, खेतों में आगे जलती है, वो विंड से कभी नहीं बुझती और हवा लगने से वो आग और ज़्यादा भड़क जाती है या बढ़ जाती है। ठीक है, सो बेसिकली हमें इस पोएम में कवि ने यह सिखाया है कि हमें भगवान से ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि हमारे लाइफ में मुश्किलें कम हो, बल्कि हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जी हमारे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, हम उसका अच्छी तरीके से मतलब डट कर हिम्मत से सामना करें। ठीक है, तो ये पोएम में जो विंड है, हवा, उसमें कमज़ोर लोगों मतलब ऐसे लोग जो मुसीबतों से डर जाते हैं, जैसे उन्होंने डोर का एग्जाम्पल दिया, विंडो का एग्जाम्पल दिया, जो विनोइंग्स के प्रोसेस से चारा या भूसा उड़ जाता है उसका एग्जाम्पल दिया कि जो कमज़ोर लोग होते हैं वो हवा से मतलब ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो डट कर सामना करते हैं, जो हिम्मत नहीं हारते, जो अपना दिल को मजबूत रखते हैं, वो कभी भी विंड से या किसी भी मुसीबतों से यहाँ पर डरते नहीं हैं और हमेशा डट कर मुसीबतों का सामना करते हैं। ठीक है, हमें भगवान से भी यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बनाओ, हमारा दिल मजबूत बने कि हम हर तरीके की मुसीबत से डट कर सामना करें और भगवान के लिए हमारे मन में हमेशा विश्वास रहे और हमेशा अपने बड़े लोगों की बात हम सुनेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं, कभी फेस ही नहीं करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल पोएम थी। विंड का मतलब मुसीबत है और जो लोग घबरा जाते हैं, जो कमज़ोर हो जाते हैं, वो डोर, खिड़की, भूसे की तरह उड़ जाते हैं। लेकिन जो गेहूँ यानी कि मजबूत लोग होते हैं वो वो क्वालिटी वाली चीज़ रह जाती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस छोटी सी पोएम से आपको काफ़ी बड़ी सीख मिलती है। ओके, थैंक यू।